जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम सभी आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है फ्रेंड्स। और मैं आपके लिए रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं फ्रेंड्स। वहां पर सिर्फ आपको रेलवे का ही वीडियो मिलेगा। प्लेलिस्ट पर जाइएगा और रेलवे पर क्लिक कीजिएगा, तो वहां से सभी वीडियो आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। और आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा। रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के प्रश्न को देखेंगे। आप ये भी बताइएगा कि इन 50 प्रश्न में आपका टारगेट 30 सही करने का है फ्रेंड्स। तो आपने कितने प्रश्न को सही किए, और जिनका भी आंसर सबसे पहले आपको पता है, आप उनका जो है आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखो, ये आज की क्लास का पहला प्रश्न है। कह रहा है जूते का संबंध आदमी के साथ है, तो बताओ घोड़े का संबंध किनके साथ होगा। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखते हो फ्रेंड्स, तो आदमी जो है जूते पहनते हैं। ये जूते कौन पहनते हैं? आदमी पहनते हैं। तो फ्रेंड्स, घोड़े में क्या होते हैं? तो देखो, घोड़े में खुर होते हैं। यहां से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कहता है दिए गए समूह में बेमल आकृति की पहचान करें। देखो, आपको यहाँ पर भिन्न आकृति जो है 3 टाइप से 4 टाइप से पूछे जाते हैं। पहला भी आकृति आपका देखो डायग्राम वाले होते हैं। दूसरा फिर अक्षर वाले होते हैं। फिर एक संख्या वाले होते हैं और एक शब्द वाले होते हैं। तो उन सभी पर आप ध्यान दीजिएगा। अब देखो, यहां से आप सभी को बताना है कौन सा विकल्प जो है सबसे अलग है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे विकल्प ए, बी और डी में कोई विकल्प आपका यहाँ पर भिन्न नहीं है। और आप थोड़ा ध्यान से देखोगे विकल्प सी को, ये बीच में एक लाइन यहाँ से ले लिया गया, इसलिए आपका यहाँ से सबसे अलग और भिन्न विकल्प सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। कहता है 4 का संबंध 32 के साथ है, तो 7 का संबंध किनके साथ होगा। तो बहुत इजी से करेंगे। 4 का संबंध 32 के साथ है, तो 7 का संबंध किनके साथ होगा। देखो फ्रेंड्स, हम 4 को क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे, तो 4 अट्ठे के 32 हो जाएगा। उसी प्रकार आप 7 को 8 से गुना करते हो, 7 अट्ठी 56 होगा। लेकिन देखो, कहीं भी विकल्प में 56 नहीं दिया गया है, तो हम सभी यहाँ से कुछ अलग लॉजिक लगाएंगे। देखो फ्रेंड्स, लॉजिक क्या लगाते हैं, आप इन 4 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर 16 होगा। और फिर क्या करो, 16 को 2 से गुना कर दो, तो 16 दूना के 32। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 होगा। लेकिन 49 आप आंसर नहीं लगा सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि हम इनमें 2 से गुना किए हैं। इनमें भी आप 2 से गुना कीजिएगा। 49 गुना 2 करोगे 98 मिलेगा। 49 गुना 2 कितना मिलेगा? 98। यहां से देखिएगा आपका विकल्प ए सही होगा। विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 4 को। कहता है लुप्त संख्या ज्ञात करें। आपके पास देखो लुप्त संख्या यहाँ पर दिया गया है। अब चाहो तो फ्रेंड्स, प्रश्न आपको यहाँ से कुछ करके, अब बड़ी नंबर आप देखेंगे यहाँ से तो 11 दिखाई 14 दिखाई देगा। इसमें देखेंगे बड़ी नंबर तो आपको 16 दिखाई देगा। लेकिन कहीं भी बड़ी नंबर एक स्थिर एक लाइन में नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहो तो 14 और 11 को कुछ करके 8 पुरा लो, 7 और 10 करके कुछ करके 16 ला दो। उसी प्रकार 12 और 12 करके प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या प्राप्त करना है। और आप ध्यान दीजिएगा, जब आपको कहीं भी किसी लाइन में बड़ी नंबर स्थिर नजर नहीं आते हैं फ्रेंड्स, तो आप सबसे पहले सभी नंबरों को जोड़कर एक बार देखिएगा। यदि हम इस लाइन से जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 और 7 13, केरी 3 हो जाएगा, 1 1 2 1 3। देखो इधर से 33 हो रहा है। उसी प्रकार इन सभी लाइनों को भी जोड़िएगा।
तो यहाँ पर 2 1 3 1 1 2 1 3, यहाँ से भी 33 हो रहा है। अब हम यहाँ पर भी जोड़ेंगे और ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर किसको रख के जोड़े कि 33 हो जाए। तो पहले हम जोड़ लेते हैं, 16 8 24 होगा। 24 में अब हम किनको जोड़ दें, 33 हो जाएगा। 6 को जोड़ेंगे 30 होगा, 33 नहीं होगा फ्रेंड्स। 10 को जोड़ेंगे 34 हो जाएगा। 9 को जोड़ेंगे, यदि हम 24 में 9 को जोड़ रहे हैं तो 33 मिल रहा है ना। तो यहां से आपका देखिएगा विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे विकल्प सी आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। ये आपके ब्लड और रिलेशन के प्रश्न हैं। रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र अच्युत्य है। अच्युत्य का रामू के साथ क्या संबंध है। तो ध्यान से आप थोड़ा प्रश्न को समझिएगा। रामू की माता, चलो फ्रेंड्स हम यहां से ले लेते हैं, ये रामू है। रामू की माता कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। ये हो गई रामू की माता। रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता, ठीक है, इसकी माता कहाँ जाएगी, इसकी ऊपर जाएगी। रामू से कहता है कि मेरी माता का एक बेटा है, यानी कि इसकी माता का एक बेटा है, ठीक है। तो ये आपस में दोनों भाई बहन होंगे, ठीक। आगे देखिएगा, जिसका पुत्र अच्युत है, इसका पुत्र कौन है, इसका पुत्र एक यहाँ से अच्युत है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा फ्रेंड्स अच्युत। तो देखो अब यहाँ से आप क्या संबंध ढूंढोगे। यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, कहता है रामू के साथ क्या संबंध है। देखो जिसके साथ फ्रेंड्स संबंध पूछे, रामू के, यानी कि रामू को बोलो, अच्युत कौन लगेगा फ्रेंड्स। तो देखो माता के भाई मामा, मामा के बेटा कौन होते हैं, तो ममेरा भाई। यहां से आपका बी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 2 का। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे ध्यान से। तो ये आपका प्रश्न संख्या 6 है फ्रेंड्स। आप सभी को बताना है इनका जवाब क्या आएगा। कहता है यदि एक को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, बी को कूट भाषा में 3 और इसी प्रकार, तो बताओ फेस को उसी कूट भाषा में कैसा लिखा जाएगा। थोड़ा ध्यान से बात समझिएगा फ्रेंड्स। हम सभी जानते हैं ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और बी का प्लेस वैल्यू यहाँ से 2 होता है। लेकिन हम इनमें 1 को जोड़ेंगे तो 2 बनेगा और यहाँ 2 लिखा गया है। इनमें भी 1 को जोड़ेंगे तो 3 बनेगा और यहाँ 3 लिखा गया है। तो फेस में भी सेम लॉजिक लगाकर देखिएगा आप। ए सी ई सभी का नंबर लिखिएगा। यहां से आपका नंबर 6, ए का नंबर 1, सी का नंबर 3, ई का नंबर 5। आप सभी में 1 को प्लस कीजिएगा तो यहाँ 7 2 4 6 होगा। यहां से देखेंगे 72 और 46 हो जाएगा फ्रेंड्स। आपका विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। यहां से विकल्प ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। कौन सा शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहां से आपको बताना है जो अक्षर यहां पर दिया गया है वह अक्षर कौन सा विकल्प में नहीं है। एक भी अक्षर गायब होना चाहिए, तो वही आंसर आपका होगा। और आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे साथ जुड़कर तैयारी कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो है एग्जाम ग्रुप डी कभी भी ले सकता है, इसलिए आप जितना हो सके तैयारी कर सकते हैं। देखिएगा विकल्प ए को चेक करेंगे, यहां से एम एम, उसके बाद आई आई, एस 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 एस, आई आई ओ ओ एन एन। इसका मतलब आप मिशन आराम से बना सकते हो, आप इसको तो आंसर कर नहीं सकते हो। उसके बाद देखेंगे सी डबल ओ एम, ये देखो सी ओ डबल एम, उसके बाद ओ एन, आप इनको भी बना सकते हो फ्रेंड्स, आप इनको भी गलत कर दो।
सी को चेक करेंगे एम आई, देखो यहाँ भी एम आई है, एम आई यहाँ पर भी है, डबल एस आई, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर देखो फ्रेंड्स एल का प्रयोग किया गया है, किसका प्रयोग किया गया है, हम कह सकते हैं यहाँ पर एल का प्रयोग किया गया है। जबकि देखो कमिश्नर में कहीं भी एल आपको नजर नहीं आएगा। जब इसमें एल नहीं है तो इसमें एल का प्रयोग किया गया है। तो क्या फ्रेंड्स आप इसको बना सकते हो, आप इसको नहीं बना सकते हो, आपका यहाँ से सी राइट आंसर होगा। यहाँ से सी जो है फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 7 का। उम्मीद करते हैं आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्रश्न चिन्ह का आकृति है। इनका संबंध क्या होता है फ्रेंड्स, इनका संबंध इनके साथ होगा, तो इनका संबंध इनके साथ होगा। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, आप थोड़ा लॉजिक लगाइएगा। ये अंदर वाले जो फिगर आपका है वह कहाँ चला गया है, बाहर की ओर आ गया है। और ये देखो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर क्या कहते हैं, अंदर वाले बाहर वाले आकृति कहाँ चला गया, बाहर की ओर चला गया है। सेम लॉजिक आपको यहाँ से भी लगाना है। तो अंदर वाले आकृति सबसे पहले आप बाहर बनाइएगा। देखो जूम करके यहाँ से बना रहा हूँ फ्रेंड्स, तो इस तरह से होगा, इस तरह से आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस तरह से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जो बाहर वाली आकृति था वह अंदर जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे कौन सा विकल्प में है, तो आपका ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो यहाँ से आपका डी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका सही जवाब, डी हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो। ये आपका प्रश्न संख्या 9। नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं जिनके पहले 7 और ठीक बाद में 9 आए। आपको देखो ऐसा 2 ढूंढना है, 2 के पहले जस्ट 7 होना चाहिए और 2 के बाद 9 होना चाहिए, इस तरह से। यानी सिंपल मैं बोलूं तो आपको 729 ढूंढना है। आपको एक 729 यहां मिलेगा और देखिएगा 729 कहाँ है, आपको एक 729 यहां नजर आएगा, 729 यहां नजर आएगा और एक 729 यहां। तो यहां से देख रहे हैं टोटल देख पा रहे हैं 4 जोड़ा बन रहा है। देखो 1, उसके बाद 2, फिर 3 और एक 4। तो ऐसे कितने हैं फ्रेंड्स, ऐसे 4 जोड़ा बन रहा है। यहां से आपका बी बिल्कुल सही होगा। यहां से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। 10 को देखिएगा, आप देख रहे हो सभी प्रश्न आपका अलग अलग टाइप का है, यूनिक प्रश्न है, इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। कहता है कितने खिलाड़ी फुटबॉल हैं और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। देखो एक कंडीशन लगा दिया गया, वो फुटबॉल भी खेलना चाहिए, हॉकी भी खेलना चाहिए, पर क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। तो सबसे पहले इन डायग्राम में हम क्रिकेट वाले हिस्सा को निकाल देंगे। आप देखो ये क्रिकेट वाले हिस्सा है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, इनको सबसे पहले हटा देंगे। ये 13 लोग हैं फ्रेंड्स, सिर्फ फुटबॉल खेल रहा है, आप इनको तो ले नहीं सकते हो, वहां पर बोल दिया दोनों खेल होना चाहिए। 12 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हॉकी खेल रहे हैं, इसे भी हटा दोगे। 15 लोग फ्रेंड्स ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं और हॉकी भी खेल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा, यहाँ से आपका विकल्प सी सही होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। देखो ये आपके पास अंक वाले आ गया। भिन्न पहचानने के लिए दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। आपको यहाँ पर बताना है कौन भिन्न है। भिन्न देखने के लिए यहाँ से आपको स्क्वायर देखना होता है, क्यूब देखना होता है, प्राइम नंबर देखना होता है, इवन एंड ओड नंबर देखना होता है,
आगे आप उसके बाद क्या देखेंगे, विभाज्यता का नियम देखेंगे, डिवीजन को देखेंगे। इन सभी रूल्स को यदि आप याद रखते हो तो कभी भी आपसे ये प्रश्न गलत नहीं होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, आप 9 को देखोगे तो कहेंगे ये सर 3 का स्क्वायर है, लेकिन फ्रेंड्स आप 2 63 28 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 3 जो है एक समान है जबकि एक अलग है, और वह अलग आपका बी होगा। अलग कौन होगा, बी होगा। यहां से आप सभी का विकल्प भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपसे कह रहा है बी डी एफ एच का संबंध इनके साथ है, उसी प्रकार इनका भी संबंध बताना है। जो भी चीज आपके पास यहाँ पर लिखा गया है फ्रेंड, आप उनको पहले नोट कर लीजिएगा। बी डी एफ एच किस प्रकार लिखा गया है आप यहाँ से नोट कीजिएगा, जे एल एन पी, और उसके बाद जो चीज आपसे पूछ रहा है आप सामने उसको भी लिख लीजिएगा, आर टी वी एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से देखिएगा ध्यान से, बी का नंबर होता है 2 और जे का नंबर होता है 10, यहाँ 8 प्लस हुआ है। डी का नंबर 4, एल का नंबर 12, यहाँ पर भी 8 प्लस। एफ का नंबर 6, एन का नंबर 14, यहाँ भी 8 प्लस। एच का नंबर 8, पी का नंबर 16, 8 प्लस। हम देख पा रहे हैं हर जगह 8 प्लस कर रहा है, आप यहाँ पर भी 8 को प्लस करोगे। आर का नंबर 18, 18 में 8 जोड़ेंगे फ्रेंड्स होगा 26, 26 पर आएगा जेड। टी का नंबर 20, 20 में 8 जोड़ेंगे 28, 28 तो एबीसीडी में आते नहीं, 26 तक आता है। तो हम 28 को 2 रूप में तोड़ेंगे, 26 प्लस 2 में 26 वाले को छोड़ देना है, 2 को ले लेना है। 2 पर क्या आ जाएगा, 2 पर बी आएगा, तो यहाँ से बी आएगा। देखो भी का नंबर 22, 22 में 8 को जोड़ेंगे 30, लेकिन 30 एबीसीडी में नहीं आते हैं, आप इसको 26 प्लस 4 के रूप में तोड़िएगा, ये आपका कट हो जाएगा, बचेगा 4, 4 पर आपका डी आ जाएगा, 4 पर क्या आएगा, डी आएगा। एक्स का नंबर 24, 24 में 8 जोड़ेंगे 32, 32 को 26 प्लस 6 के रूप में तोड़ देंगे, 32 होगा। 26 वाले को छोड़ेंगे, 6 वाले को लेंगे, 6 पर आते एफ, तो इसका सही जवाब होगा जेड बी डी एफ। क्या होगा फ्रेंड्स, जेड बी डी एफ। यहां से देखिएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 12 का। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा। कथन कहता है, जो भी कथन आपके पास कहेगा फ्रेंड्स, आप उन कथन को 100% मानोगे और उसके फिर कथन के हिसाब से निष्कर्ष का आंसर को चयन करना है। कथन में कह रहा है प्राइवेट फर्म में काम करने वाले मेहनती होते हैं। क्या कहते हैं, जो लोग प्राइवेट में काम करते हैं वह मेहनती होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, प्राइवेट में जो काम करते हैं वो मेहनत करते हैं। आप देखो निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाले होते हैं। कुछ मेहनती लोग प्राइवेट फर्म में काम करने वाले लोग मेहनती होते हैं। बिल्कुल ये बात सही है फ्रेंड्स। दूसरा कहता है सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते हैं। ये हम कैसे कह सकते हैं कि सरकारी कर्मचारी मेहनती नहीं होते हैं, वो भी कुछ मेहनती फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर सरकारी के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। तो आपका यहाँ से देखिएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। क्या होगा फ्रेंड्स, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। यहां से विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 14 को देखिएगा। जिस प्रकार आप यहां पर सीक्वेंस चल रहा है, आपको आगे की सीक्वेंस बताना है फ्रेंड्स। क्या होगा, यहां से देखेंगे बी डी एफ, आगे क्या है देखो एच जे एल, इसके बाद है फ्रेंड्स फिर एन पी आर, अब आगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से है, हम सभी यहाँ पर देखने वाले हैं क्या सीक्वेंस चल रहा है। देखो फ्रेंड्स बी से एच पर जाएंगे, यहाँ 6 प्लस क्या गया है
H से N पर जाएंगे, यहाँ भी 6 प्लस किया गया है। आगे देखिएगा यहाँ भी 6 प्लस करेंगे, 14 में 6 को जोड़ेंगे 20 होगा। आपका यहाँ क्या आएगा, टी हो जाएगा। उसके बाद फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, अब टी तो यहाँ दो दो विकल्प, तीन तीन विकल्प में है। डी का नंबर आपका 4 होगा, जे का नंबर 6 होगा, यहाँ आप 6 जोड़िएगा। फिर आगे देखिएगा जे का नंबर 10 होगा, पी का नंबर 16, यहाँ भी 6 जोड़िएगा। आपको आगे की तरफ भी 6 जोड़ना है, पी का नंबर 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, और 22 पर क्या आते हैं, भी आते हैं। इसके बाद देखिएगा फ्रेंड, फिर एफ का नंबर 6, एल का नंबर 12, यहाँ भी 6 जोड़िएगा। उसके बाद देखो एल का नंबर 12, आर का नंबर 18, यहाँ भी 6 जोड़िएगा। 18 में फ्रेंड आप 6 जोड़िएगा 24 होगा, और 24 पर क्या आएगा, एक्स आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं टी भी एक्स। क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, टी बी एक्स लिख सकते हैं। तो आपका यहां से देखिएगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टी भी एक्स। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। ये आपका देखो अक्षर वाले हैं, इनमें आपको विषम की पहचान करना है। इसका कंडीशन पहला होता है नंबरिंग करना। जैसे हम सभी देखेंगे, ए का नंबर 1, डी का नंबर 4, यहाँ आप देखोगे +3 किया गया है। फिर डी का नंबर 4, एफ का नंबर 6, यहाँ भी +2 किया गया है। बी का नंबर 3, ई का नंबर, देखो फ्रेंड्स, बी का नंबर 2, ई का नंबर 5, यहाँ आप देख रहे हो +3। फिर ई का नंबर आपका 5, जी का नंबर 7, यहाँ +2, एल का नंबर 12, ओ का नंबर 15, यहाँ आप +3 कर रहे हो। ओ का नंबर 15, क्यू का नंबर 17, यहाँ +2। देखो एस का नंबर 19, यू का नंबर 21, यहाँ +2, यू का नंबर 21, डब्ल्यू का नंबर 23, यहाँ +2। अब आप आराम से बता सकते हो इनमें कौन अलग और सबसे भिन्न है फ्रेंड्स। तो इनमें अलग और सबसे भिन्न आपका विकल्प डी होगा, क्योंकि ए बी सी में +3 +2 वाले लॉजिक और सीक्वेंस लग रहा है। लेकिन आप यहां से देख रहे हो कि आपका विकल्प डी में +2 का लॉजिक लग रहा है, इसलिए ये सबसे आपका अलग और भिन्न होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम सभी देखेंगे जीके जीएस और साइंस के प्रश्न को। फ्रेंड्स आप सभी अब इस जगह से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की ओर बढ़िएगा। और फ्रेंड्स अपने साथियों के साथ जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं, जिस प्रकार इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इन सभी पे क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये आज की क्लास का देखो पहला प्रश्न जीके जीएस का है। कहता है अंग्रेजों ने डैश में भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। कब बनाया था बताओ। इन डैश में क्या भरा जाएगा, 1835, 1857, 1855 या 1833। तो इसका यहाँ से सही जवाब हो जाएगा, अंग्रेजों ने 1835 में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया। यहाँ से आपका विकल्प एक क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है डैश लोदी राजवंश का संस्थापक था, सुल्तान इब्राहिम, अलाउद्दीन लोदी, इब्राहिम लोदी या बहलोल लोदी। अब बताओ इन डैश में क्या भरा जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा बहलोल लोदी राजवंश का संस्थापक थे। यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो अहमदाबाद होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, अहमदाबाद। यहां से आपका विकल्प डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप सभी ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, आप सभी नोट कीजिएगा, जो भी आंसर आपको मालूम है उसका आंसर कीजिएगा। चौथा कहता है डैश झारखंड का राज्य पुष्प है, यानी कि बताओ झारखंड का राज्य पुष्प क्या है, कमल, रोहिरा, आर्किड या पलासा, पलास। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स पलास जो है झारखंड का राज्य पुष्प है। यहां से डी आपका बिल्कुल सत्य जवाब होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन डैश के बीच चलने का प्रस्ताव है।
सूरत और मुंबई, अहमदाबाद और मुंबई, बडोदरा और मुंबई, वापी और मुंबई। तो इसका राइट आंसर यहां से होगा फ्रेंड्स अहमदाबाद और मुंबई। यहां से विकल्प भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहां से आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा, उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी, यहां से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलिएगा। निम्नलिखित में कौन शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स अहमदाबाद यहां से इसका राइट आंसर होगा, विकल्प डी। चयन कीजिएगा, सभी आंसर को आप सभी चयन कीजिएगा, स्टार लगाइएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। नो को देखिएगा। वन इंडिया गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। वन इंडिया गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम चेतन भगत। यहां से आपका विकल्प ए राइट आंसर होगा, चेतन भगत। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने डैश में गुजरात में गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया? 390, 309, 903 या 930? तो यहां से राइट आंसर होगा 390। क्या होगा फ्रेंड्स? 390 में गुजरात में गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया था। विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। डैश की कल्पना एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार के सिद्धांत पर की गई थी। एटीएम कार्ड, वस्तु और सेवा कर। यहां से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? तो वस्तु और सेवा कर हो जाएगा। यहां से आपका विकल्प भी बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। भारतीय संविधान का भाग चौथा डैश से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग चौथा डैश से संबंधित है। राजनीति के निर्देश सिद्धांत। क्या होगा फ्रेंड्स? राजनीति के निर्देश सिद्धांत। यहां से ए आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 13 को देखिएगा। दौलत खान ने किस सम्राट के खिलाफ सहायता के बदले में अपनी निष्ठा की पेशकश करते हुए काबुल में बाबर के पास दूत भेजे? तो इसका राइट आंसर होगा इब्राहिम लोदी। यहां से क्या राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? इब्राहिम लोदी। यहां से विकल्प भी आपके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। नामीब रेगिस्तान कहां स्थित है? तो नामीब रेगिस्तान कहां स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। यहां से विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर होगा, दक्षिण अफ्रीका। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है? आप सभी को बताना है इनमें कौन खरीफ की फसल नहीं है। देखो फ्रेंड्स, गेहूं, धान, मक्का, ये सभी आपका क्या है? यहां से देखिएगा मूंगफली, धान, मक्का, ये सभी खरीफ की फसल है। लेकिन गेहूं जो है आपका खरीफ की फसल नहीं है। यहां से विकल्प ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है आप किसके साथ विकासवाद के सिद्धांत को जोड़ सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा डार्विन। यहां से विकल्प भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा डार्विन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। ई गवर्नेंस क्या है? बताइएगा फ्रेंड्स, ई गवर्नेंस क्या है? प्रौद्योगिक संचालित प्रशासन। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ई गवर्नेंस क्या है? प्रौद्योगिक संचालित प्रशासन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसे मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए आर रहमान। विकल्प यहां से ए देखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा ए आर रहमान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर फ्रेंड्स बढ़ेंगे। अमेरिकी नागरिक आंदोलन के कार्यकर्ता का नाम बताइए जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण मेरा एक सपना दिया था। तो इसका सही जवाब होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यहां से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है बांध, सोनभद्रा, मिर्जापुर जिलों में कौन सा खनिज पाया जाता है? आप सभी को उन खनिज का नाम बताइएगा। तो डोलोमाइट इसका राइट आंसर होगा। यहां से देखिएगा विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा।
आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। खनवा का युद्ध डैश वर्ष लड़ा गया था। फ्रेंड्स, कब खनवा का युद्ध लड़ा गया था? आप सभी को इसका आंसर कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, आपके पास विकल्प है 1527, 1521, 1529, 1525। मैं इसको SW के रूप में दे रहा हूं। फ्रेंड्स, आप सभी जरूर कमेंट कीजिएगा कि खनवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। अगले प्रश्न को देखिएगा। कहता है सुंडा जल डमरू मध्य दो द्वीपों के मध्य स्थित है, उनमें से एक जावा है, दूसरा द्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा सुमित्रा। यहां से आपका डी क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर होगा सुमत्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम का संकलन किया? बताओ, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम का संकलन किया? इसका राइट आंसर होगा कालिदास। किसने किया था फ्रेंड्स? कालिदास। यहां से आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। कह रहा है राज्यसभा की अधिकतम अनुमेय संख्या है। बताओ कितना है राज्यसभा की अधिकतम अनुमेय संख्या? तो 250 है। यहां से आपका विकल्प ए सही होगा, 250। आगे की ओर बढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर होगा तस्मान सागर। यहां से क्या होगा सही जवाब? तस्मान सागर। स्टार लगाइएगा प्रश्न पे, आपके एग्जाम में छपने की संभावना है। फ्रेंड्स, देखिएगा 26 को। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले कोच को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो उसे द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है फ्रेंड्स? द्रोणाचार्य पुरस्कार। यहां से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स के लेखक कौन है? तो पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स के लेखक हैं फ्रेंड्स सानिया मिर्जा। यहां से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, सानिया मिर्जा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 28 को देखिएगा। कहता है येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यहां से आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 29। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा जो है फ्रेंड्स, ये पंचतंत्र के लेखक हैं। यहां से सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म की नींव डैश आर्य सत्य और डैश आंगिक मार्ग हैं, 6 4 8 6 2 8 या 4 8। तो देखो इनमें आपका 4 भरा जाएगा और इनमें आपका 8 भरा जाएगा। बौद्ध धर्म की नींव 4 आर्य सत्य और 8 आंगिक मार्ग हैं। यहां से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस जगह से देखेंगे मैथ के प्रश्न को, जो कि सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं फ्रेंड्स। आप कह सकते हो प्रश्न बहुत इजी हैं, लेकिन आप देख सकते हो एग्जाम में आप शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर तरह के आपके पास प्रश्न आते हैं, हर तरह से आपको तैयार रहना है। पूछ रहा है इतना इतना का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम सभी जानते हैं एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी संख्या है सभी संख्या को जोड़ देते हैं और जितने संख्या उनसे भाग लगा देंगे। यहां से 1 + 9 + 7 + 3 + 5 + 5 कीजिएगा, प्लस में 6 होगा, +4 +2 +8 बटे आप दीजिएगा। देखिएगा कितने संख्या है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप यहाँ 10 से भाग लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा जोड़िएगा 8 और 2 10, 4 14, 14 24, 20 5 25, 5 30, 30 3 33, 7 40, 9 49, 1 50। जोड़ने के बाद 50। आप 50 को 10 से भाग लगा दो, ये 5 बार में कटेगा। कितने बार में फ्रेंड्स? 5 बार में। यहां से आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहां से सी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 1 का। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। ध्यान से आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित को हल करें। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा बेसिक बात बताना चाहता हूं फ्रेंड्स। यदि आपको कभी भी
ए पर पावर एम और ए पर पावर एन दिखे तो आप क्या करेंगे? यदि उनका बेस समान हो, क्या बोले फ्रेंड्स? यदि उनका बेस समान हो, बेस का मतलब जैसे यहाँ पर भी ए यहाँ पर भी ए, इन दोनों का बेस समान हो तो पावर आपस में जुट जाता है। पावर आपस में क्या होते हैं फ्रेंड्स? जुट जाता है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ भी 625, यहाँ भी 625, इन दोनों का बेस समान है तो इन दोनों का पावर आपस में क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो यहां से हम 625 को पहले लिख लेंगे और आप 0.17 और 0.08 को इसके साथ जोड़िएगा। 8 7 15, 1 1 2 होगा 0.4। आप इस जगह 0.5 लिखिएगा। लेकिन फ्रेंड अब ये बताओ, क्या हम इन 0.5 को इस तरह से नहीं बोल सकते हैं? क्या पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ 1 0 आएगा, 25 एकम 25 चौक 100। हम कह सकते हैं 0.25 को 1/4, तो आराम से लिख देंगे 1/4। क्या लिख देंगे फ्रेंड्स? यहां से लिख देंगे 1/4। तो चलो इसको 1/4 लिख दिए। अब 625 को हम तोड़ेंगे। 625 का आप यहां पर क्या करो? अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। तो ये आपका 5 से खाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 25 25। फिर ये 5 से खाएगा, 5 दूना 10, 25 25। ये 5 से खाएगा 5। क्या फ्रेंड्स हम 625 को 5 पर पावर 4 लिख सकते हैं? क्योंकि उसी को तोड़े हैं तो 4 5 आया है, तो आराम से लिख सकते हैं। तो हम सभी यहां से लिख देंगे 5 पर पावर 4 और ये आपका हो जाएगा 1/4। आपको पता है ये 4 से 4 कट जाएगा, बचा 5 पर पावर 1 का मतलब होगा 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। कौन सा विकल्प? विकल्प ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, कहता है सरल कीजिए। आप सभी को यहाँ पर सरल करना है। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो यहाँ से नीचे से हल किया जाता है। आप इसके लिए हम 2 मेथड आपको बताएंगे। पहला मेथड तो देखो लॉन्ग टाइप। आप सबसे पहले आप इनको हल कर लीजिए। इनको आप हल कहीं कीजिए। 2/1/4 को यदि आप हल करते हो तो ये 8 + 1/4 होगा, बराबर में आपका 9 बटे क्या होगा 4। लेकिन ये आप यहाँ पर इस तरह 9/4 लिखोगे तो ये पलट जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? इसको हम लिखेंगे 4/9। क्या लिखेंगे? 4/9। अब आप फिर 1 + 4/9 को हल कीजिएगा तो ये 9 + 4 बट्टे के 9 होगा, बराबर में देखो ये 13/9 आएगा। लेकिन ये भी 13/9 आप पलट के यहाँ पर लिखिएगा तो हम इसको 9/13 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? 9/13 लिखेंगे। अब हल करना है 3 + 9/13 को। यहाँ से एलसीएम आएगा 13, 13 या 39, 39 + 9 होगा। यहाँ से जोड़िएगा तो ये 48/13। आप देखो 48/13 आपका यहाँ से विकल्प ए राइट आंसर है। विकल्प ए क्या है फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब है प्रश्न संख्या 3 का। लेकिन आपको एक तरीका मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स, देखो शॉर्ट तरीका। सबसे पहले आप यहाँ नीचे देखो क्या है। सबसे पहले हम देख रहे हैं नीचे 1/4 है, तो आप यहाँ पर 1 लिखो और यहाँ पर आप 4 लिखो, लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देख लो कितने प्लस हैं, 1 +, 2 +, 3 +। 3 प्लस है, आप ऊपर में 3 प्लस लगा दो। 1 +, 2 +, 3 प्लस। ध्यान से समझिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा फ्रेंड्स? उसके बाद आप यहां से देखो क्या कीजिएगा, ध्यान समझिएगा। आप ये 2 को लिख दो, इस जगह हम 2 को लिख देंगे। आप फिर ये 1 को लिख दो, फिर आप ये 3 को लिख दो, लिख दिए। अब यहां से क्या कीजिएगा, आप यहां से थोड़ा सा मैं कलर को चेंज कर रहा हूं। आप इन दोनों को यहां से गुना कीजिएगा, 2 × 4 कीजिएगा। ये 2 × 4 कितना होगा? 8 होगा। और आप ये पीछे वाले 1 को जोड़ दीजिएगा, 8 में 1 को जोड़िएगा 9 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? 9 होगा। फिर आप क्या कीजिएगा, आप यहां से इनको गुना कीजिएगा। 9 × 1 क्या होगा? 9 होगा। और ये पीछे वाले 4 को आप 9 में जोड़ दीजिएगा। ये पीछे वाले 4 को 9 में जोड़िएगा तो क्या होगा? 13 हो जाएगा। फिर आप यहां से क्या कीजिएगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा। 13 × 3 39 कीजिएगा। 39 में 13 जोड़िएगा क्या होगा? 48 होगा।
अब लिखने का तरीका क्या है, आप इनको पहले लिख दो, आप इनको पहले लिख दो और इनको आप बाद में लिख दो, तो आप इस प्रश्न को आप सोल्व कर सकते हो। यहां से आपका 48/13 विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। नहीं समझे फ्रेंड्स, आपको फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं। सबसे पहले नीचे में जो है आप उनको लिख दो, नीचे में कौन है, 1/4 है, तो आप सबसे पहले यहां से 1 को लिखो, फिर 4 को लिखो। उसके बाद देखो कितने प्लस हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस हैं, तो आप यहां पर 3 प्लस रखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, जितने प्लस उतना प्लस। उसके बाद आप यहां पर पहले 2 को लिखो क्योंकि पहला प्लस 2, उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर 3 आएगा। अभी हम आपको जस्ट क्या समझाएं फ्रेंड्स, अभी आपको हम जस्ट समझाएं, ये दोनों को आपस में गुना करो, 4 गुना 2 करोगे 8 मिलेगा, 8 में ये पीछे वाले नंबर जोड़ दो, 9 हो गया। फिर 1 गुना 9 करो, 1 गुना 9 करो, क्या होगा, 9 होगा। 9 में आप 4 को जोड़ दो तो यहाँ 13 आ जाएगा। फिर से 13 गुना 3 करो, 39 होगा। 39 में आप ये 9 को जोड़ दो, 48 होगा। आप क्या करते हैं, पहले आप इधर पीछे की तरफ से 48 को लेना है, जस्ट जो उसके पीछे में आप उसको नीचे रखोगे, तो यहां से 48/13 विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं आप यहां तक सभी प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 है, कहता है उस वृत्त के व्यास की माप ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 8.8 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले देखो हमको व्यास ज्ञात करने के लिए त्रिज्या मालूम होना चाहिए, और हम सभी जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2πr, और रियल में वृत्त की परिधि 8.8 दिया गया है। अब देखो 2 तो लिखेंगे, पाई का मान क्या होता है 22/7 होगा। आप यहां से r को लिखिएगा क्योंकि r आपको निकालना है, 8.8 होगा। यहां से कटिंग करेंगे, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, तो यहां से आप कटिंग करोगे, ये 22 चौक ये कई बार में कटेगा, ध्यान से देखिएगा, ये 2 से कटाएंगे, ये आपका 4.4 बार में कटेगा, और ये 22 दूना 44 0.2 बार में कट जाएगा। अब आप क्या कीजिएगा, ये क्रॉस में गुना होगा, ये r/7 बराबर आपका 0.2 बचा। आप इनको क्रॉस में गुना कीजिएगा तो r बराबर होगा 0, r बराबर 7 दूना 14, 1.4 होगा। यहां से हमको व्यास निकालना है, डायमीटर बराबर एक फॉर्मूला होता है 2 गुना त्रिज्या। क्या होता है फ्रेंड्स, 2 गुना त्रिज्या, तो आपको 2 रखना है, त्रिज्या आपने 1.4 लाए हो, गुना करोगे 14 दूना 28 2.8, तो हम कह सकते हैं इनका त्रिज्या जो होगा 2.8 हो जाएगा। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा, यहां से सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको देखने में लग रहा होगा 97 गुना 97 बहुत इजी है, इजी है फ्रेंड्स, लेकिन आपको यहाँ से कंसेप्ट हम सिखाने के लिए लाए हैं, ठीक है। ये तो कोई बच्चा भी कर सकते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले 97 गुना 97 है, आप इसको या तो 97 का स्क्वायर कर दो, जब 97 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, वो अपने तरीका से आप स्क्वायर कर सकते हो। हम यहाँ पर तरीका देखो कौन सा लगाते हैं, बोलो ये किसके आसपास है, आप कहेंगे 100 के आसपास है। 100 से कम है या ज्यादा, तो कहेंगे 100 से कम है। कितना कम है फ्रेंड्स, 3 कम है। जितना कम है आप उन्हीं का स्क्वायर करके 2 अंक में लिख दो, 2 अंक में लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 0 9 लिखेंगे। आगे देखिएगा, यदि 3 कम था तो आप इसको और कम कर दो, यदि हम 97 में से 3 कम करेंगे क्या होगा 94। अब फ्रेंड्स देखो 100 का बेस आप याद रखिएगा, 100 का बेस 1 होता है, यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम समझाते हैं। एक बेस होता है 50 का बेस 1/2, 100 का बेस होता है फ्रेंड्स 1, और 150 का बेस होता है 1.1/2। आप इसको सोल्व करके 3/2 लिख सकते हो। फिर देखिएगा 200 का बेस होता है 2, फिर 250 का बेस हो जाएगा, क्या होगा फ्रेंड आप बता सकते हो 2.1/2, इसको हल करके 5/2 लिख सकते हो। इसी प्रकार 500 का बेस हो जाएगा 5, 550 का बेस हो जाएगा 5.1/2, इस तरह से 11/2 हल करके लिख सकते हो। उसी प्रकार 100 का बेस 1 होता है, यहाँ पर 1 से गुना करेंगे, 94 गुना 1 होगा 94, आप इस जगह 94 लाकर लिख दीजिएगा। तो इसका सही जवाब होगा 9409। यहां से देखिएगा आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन आप फ्रेंड्स इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, ये 97 गुना
आप क्या 100 को फ्रेंड्स हम 100 माइनस 3 नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। 97 गुना 100 करोगे क्या मिलेगा? 9700 मिलेगा। 97 गुना 3 करेंगे 7 21 9 27 से 28 मिल जाएगा। बस अंतर कीजिएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 होगा। आगे देखिएगा यहां से ध्यान से, 9 में से यहाँ पर बचा 9, यहाँ पर देखो 10 में से क्या फ्रेंड्स, क्या 7 21 9 27 दो, यहाँ 29 होगा। यहाँ पर आपका क्या होगा 29। 10 में से 9 जाए, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 9 गया 0 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा यहाँ पर बचा 6, 6 में से 4 2 जाएगा 4 होगा और ये 9 होगा। तो आप इस रूल को भी अपना सकते हो, ये बड़े बड़े फ्रेंड्स यहाँ पर काम आते हैं। जैसे आपको 997 दे दे, गुना 997 दे दे, इस सब में फ्रेंड्स ये लॉजिक जो है काफी इजी तरीके से काम करते हैं, इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से बी हो जाएगा। तो सभी प्रश्न आप सभी समझ चुके हैं फ्रेंड्स। आप सभी नोट कीजिएगा, आपका क्लास का टाइम टेबल 5 AM 11 AM और एक शाम के क्लास 7 PM, इन 3 क्लास के साथ डेली जुड़ना है फ्रेंड्स। ओके, और आप सभी को वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और आप ये बताइएगा आप 50 प्रश्न में कितने प्रश्न खुद से हल किए हो फ्रेंड्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।